आज तो कुछ आनंद ही अलग है। कृपा की वर्षा हो रही है, एक वर्षा हो रही है कृपा की और एक वर्षा हो रही है इंद्र के द्वारा, और गर्जना करते हुए मेघ भी यहाँ पर वर्षा कर रहे हैं। ऐसा दिव्य आनंद, और वृंदावन का यह आनंद दिव्य असल में आनंद है, जो ऐसा यहाँ पर रस बरस रहा है, सुंदर सुंदर जो है वह, और भगवान की कृपा से बरसात हो रही है और सब लोग आनंदित हो रहे हैं। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा मैया की कृपा से हो रहे हैं, और आज तो कृपा खूब हो रही है, आज तो कृपा भाव से भरी है, आज तो कृपा समझ लीजिए कि आसमान से बरस रही है, एकदम झमाझम बारिश हो रहा है। में पूजनीय संतों का दर्शन हो जाए और भावपूर्ण दर्शन हो जाए तो फिर तो मन आनंद आ जाता है। तो आज पूजनीय महाराज जी का दर्शन हुआ है, महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। मैंने बारिश में तो दर्शन करा ही रहा हूँ, गर्मी में ठंडी में जब भी जैसा भी मौका मिलता है कोशिश होती है हमारी कि संत महाराज जी का दर्शन हो। गुरुदेव महाराज बहुत बहुत दंडवत। हाँ जी, श्री वृंदावन धाम की महिमा अनंत है और इसकी महिमा का जितना भी गुणगान किया जाए वो कम ही है। सभी धामों में, तीर्थों में, सबसे श्रेष्ठ तीर्थों में श्री धाम वृंदावन की गणना है। प्रिया प्रियतम नित्य निवृत्त निकुंज लीलाएं करते हैं, झूला पड़ते हैं। धाम में सभी संत महापुरुष आते हैं, अनेकानेक भक्त आते हैं, परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं, यमुना स्नान आदि करते हैं, और सभी लोग मिलकर के भजन, ध्यान और धारणा, तपस्या, साधन करते हैं। और असल में यही वृंदावन का आनंद है। जो एक बार आ जाता है वो बार बार आने का मन उसका मचलने लग जाता है, आह्लादित हो जाता है, उमंग में भर जाता है और मन में राधा कृष्ण की भक्ति और प्रेम को, भाव को और बसाने लग जाता है, उसी में डूब जाता है, खो जाता है। वृंदावन धाम ये दिव्य धाम है, यहाँ संतों की खान है, यहाँ रसकों की खान है। इस रसकों की भूमि में जहाँ पर अनेक महापुरुष भक्ति काल के समय में भी, जब वह महापुरुषों का वो समय था जिसमें स्वामी हरिदास, श्री हरिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जैसे बड़े बड़े महापुरुष, चैतन्य महाप्रभु जैसे संत भी इस वृंदावन धाम में आकर के और इसका आनंद लिया और सबको आनंद दिया। आज भी अनेक संत, आज हम सब लोग सुदामा कुटी में खड़े हुए हैं, अनेक संत यहाँ पधारे हैं, आ रहे हैं। जो कहीं नहीं जाते वो भी संत यहाँ आते हैं, क्योंकि ये संतों की भूमि है। और ब्रज वृंदावन में संत, महंत और मंदिर, यहाँ का यही तो आनंद है। समागम करो, सत्संग करो, कथा करो, कीर्तन करो, झूमो, परिक्रमा करो, ध्यान करो, धारणा करो, तपस्या करो। अनेक संत यहाँ आकर के और इसमें डूब जाते हैं। जहाँ पर दिव्य झूला उत्सव महोत्सव होते हैं, बिहारी जी का झूला हो, द्वारकाधीश का झूला हो, कृष्ण जन्मभूमि का झूला हो, संतों की कुटियाओं में अपने अपने ठाकुर जी को भी झूला झुलाते हैं। तो अनेक प्रकार से यहाँ आनंद लेते हैं। जितनी भी महिमा कहो, जो भी कहो, जितना भी कहो वो कम ही है। सभी धामों से निराला ब्रज धाम, इससे बड़ा कोई धाम है ही नहीं। और सभी जगह की अपनी अपनी महिमा है, ऐसा नहीं है कि और धाम तीर्थ कम हो जाते, नहीं। हर तीर्थ में, हर धाम में जाओ, हर महिमा में जाओ तो जाने के बाद में वहाँ ऐसा ही आनंद होता है, ऐसा ही रस बरसता है, ऐसी ही भक्ति बरसती है। सबकी महिमा अलग है, पर धाम वृंदावन एक अलग है। इसकी आनंद, जहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल क्रीड़ा की, जहाँ पर भगवान ने रास रचाया, जहाँ पर भगवान ने दिव्य महारास किया, वही ये बंसीवट क्षेत्र है। यहाँ पर भगवान ने यमुना पुलिन में अनेक लीलाएं की। यमुना जी ही पास में है, संतों की यहाँ भूमि है, भक्तों की यहाँ भूमि है, आनंद की ये भूमि है, प्रेम की ये भूमि है, जहाँ उद्धव जैसे ज्ञानी, परम ज्ञानी आकर के भी इस वृंदावन की जो प्रेम की पाठशाला है, उस पाठशाला में आकर के पढ़ कर के वो भी प्रेमी बन जाता है। ज्ञान
सर्वोपरि है, ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन ज्ञान को भी प्रेम की आवश्यकता पड़ जाती है। उसका उदाहरण उद्धव जैसे महापुरुष हैं कि जो ज्ञानी होकर के भी बृहस्पतेर साक्षात बृहस्पति के शिष्य होकर के भी वृंदावन में आकर के और इस प्रेम की भूमि में रम जाते हैं और उनका मन आह्लादित आनंदित हो जाता है। यहीं पास में ही ज्ञान गुदड़ी है, उस ज्ञान की गुदड़ी में अपनी ज्ञान की पोटरी छोड़ गए और प्रेम की पाठशाला में गोपियों की जो पढ़ाने वाली गोपांगनाएं थीं, उनकी पाठशाला में परिपूर्ण होकर के वो स्वयं जाकर के जो भगवान योगेश्वर हैं उन श्री कृष्ण को भी प्रेम जाकर पढ़ाने लग जाते हैं। ऐसा जो भगवान का दिव्य धाम है, जितना भी कहो, ये कथा का विषय नहीं है, ये वस्तु का विषय नहीं है, ये वाणी का विषय नहीं है, ये तो मात्र आनंद और भाव और प्रेम का विषय है। ये वही जान सकते हैं। रसिकों की बातें केवल रसिक लोग ही समझ सकते हैं, भक्तों की बातें भक्त लोग ही समझ सकते हैं, प्रेमियों की बातें प्रेमी लोग ही समझ सकते हैं, धाम की बातें धाम के रहने वाले निवासी भक्त प्रेमी अनुरागी संत महापुरुष ही समझ सकते हैं। जो उसमें डूबा नहीं, जो उसमें आया नहीं, जो उसमें आकर के गोता लगाया नहीं, वो उस गहराई का क्या अंदाजा लगा सकता है। प्रेम की बात प्रेमी ही जान सकता है। और प्रेम न वाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे तो शीश काट ले जाए। ये प्रेम की बात है उद्धव, सबके बस की नहीं है। तो ये वृंदावन की भूमि बड़ी दिव्य अति दिव्य है। धाम की जितनी भी महिमा कहो, और हमने आपसे पहले ही कहा ये वाणी का विषय नहीं है, ये कोई कथा का विषय नहीं है, भाव और प्रेम का विषय है। रसकों की खान, रसकों की भूमि, महापुरुषों का दिव्य धाम, आप सबको दिव्य आनंद हो रहा है। सुदामा कुटी में आज हजारों की संख्या में संत का दर्शन हो रहा है। हमारे बारिश लगातार चल रही है। आज तो कुछ आनंद ही अलग है। कृपा की वर्षा हो रही है, एक वर्षा हो रही है कृपा की, और एक वर्षा हो रही है इंद्र के द्वारा, और गर्जना करते हुए मेघ भी यहाँ पर वर्षा कर रहे हैं। ऐसा दिव्य आनंद, और वृंदावन का है आनंद दिव्य, असल में आनंद है जो ऐसा यहाँ पर रस बरस रहा है। सुंदर सुंदर जो है वह, और भगवान की कृपा से बरसात हो रही है और सब लोग आनंदित हो रहे हैं। संतों का भंडारा है, भंडारा हो रहा है। दर्शन की बात कही गुरुदेव महाराज, तो इतने सारे संत हजारों की संख्या में प्रतिदिन आते हैं, तो मुझे लगता है कि सुदामा कुटी तपोनिष्ठ हो गई है, तप स्थली बन गई है। तपोनिष्ठ हो नहीं गई है, तपोनिष्ठ है। हो गई तो ऐसा होता है कि वो भूतकाल में चला जाता है। ये भूत में भी है और वर्तमान में भी और भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि जिस जहाँ पर संतों के और दिव्य भाव और प्रेम उद्गारित होते हैं, जहाँ स्वयं संत कृपा करते हैं, वो स्थान हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। संत यहाँ बुलाने पर तो आते ही हैं, पर बिना बुलाए भी संत आ जाते, क्योंकि महाराज जी का जो तप ध्यान तपस्या थी वो दिव्य थी। ऐसे संत, हमने कहा था आपको पहले कि ऐसे संत देखने को नहीं मिलते हैं यत्र कत्र सर्वत्र, क्योंकि उन्होंने भिक्षा मांग करके शुरुआत की। पहले सुदामा कुटी थी, आज सुदामा महल है। बस अंतर इतना है कि सुदामा वही है। अंतर बस इतना है, कुटी और महल में कोई अंतर नहीं है। महल भी संतों का है, कुटी भी संतों की थी, तो आज भी संत और ये कुटी है और जो आज महल है, ये सब महाराज जी के तप त्याग तपस्या और संतों का, जितने भी महापुरुष हुए, बड़े बड़े दिव्य संत यहाँ पर निवास किए। अनेकों परम पूज्य प्रातस्मरणीय संत शिरोमणि श्री गणेश दास जी महाराज भी यहाँ रह करके 4 खंडों में भक्तमाल का निर्माण किया। श्री रामेश्वर दास रामायणी जी महाराज एक महापुरुष चित्रकूटी संत हो गए हैं। उन्होंने कई वर्षों तक रामायण की। उस समय उन्होंने जब रामायण कथा करते थे, आज से 40-50 साल पहले, तो दिल्ली से, आगरा से लोग सुनने आते थे। उस समय ऐसा दिव्य और यहाँ पर जो है भजन साधन होता था, आज भी चल रहा है। आज भी वर्तमान में परम पूज्य श्री सुतीक्षण दास जी महाराज, उन्होंने ही अपने ही और रहते हुए श्री अमरदास जी महाराज को यहाँ विराजमान कर दिया है। वो सब संचालित कर रहे हैं। व्यवस्थाएं जो हैं, जो सुविधाएं चली आ रही व्यवस्थाएं, वो उसी तरह से चलती आ रही, चलती रहेंगी, क्योंकि इसको बनाने वाले भी संत हैं, करने वाले भी संत हैं, और बांटने वाले भी संत हैं, सेवा करने
वाले भी प्रसाद संत पाने हैं, वाले प्रसाद पाने वाले भी संत ही नहीं है, दरिद्र नारायण सेवा है। जी। कोई भी आवे कोई भी जाए, तुलसीदास जी ने कहा है, और अपनी कवितावली में, दोहावली में आदि में सब जगह संतों की महिमा का गान किया। तुलसी या संसार में कर लीजिए दुई काम, दैवे को टुकड़ा भला लैवे को हरिनाम। दो ही चीज हैं, आहार और हरिनाम। जो आहार करता है, हरिनाम करता है, इससे बड़ा क्या है। बढ़िया भगवान का दाल रोटी खाइए, हरि गुण गाइए। यानी कहने का तात्पर्य यही है, भजन करो, भजन करने वाले को भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो भोजन अपने आप प्राप्त होगा, पर भजन में हमारी रुचि हो तो हमें उसकी प्राप्ति अवश्य होगी और हमें उसका आनंद भी मिलेगा। ऐसा दिव्य स्थान है, कहाँ तक कहें, जितना आप कहोगे उतना कम पड़ जाएगा, जितनी बात करते जाएंगे उतना कम पड़ जाएगा। संतों की महिमा, भक्तों की महिमा, स्थान की महिमा, भजन की महिमा, साधन की महिमा और तीर्थ धाम की तो बात ही निराली है। इस वृंदावन जैसा धाम, आनंद, उमंग, तरंग, रस कहीं दुनिया तीनों लोकों में नहीं है। उसकी महिमा को हम कहाँ तक कहें, अनंत है और भगवान की लीला भी अनंत है। और संत तो कृपा करते हैं, संत कृपा से बड़ी कोई कृपा नहीं होती, भक्त से बड़ी कोई कृपा नहीं होती है। इसलिए कहा गया, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूजनीय गुरुदेव महाराज जी के एक एक शब्द आनंद से, भाव से भर देने वाले हैं। वृंदावन की भावपूर्ण महिमा, वृंदावन की इतनी सुंदर महिमा शायद आपने कभी सुनी हो। अपने शब्दों में गुरुदेव महाराज जी ने जब बताया तो मानो ऐसा लग रहा था कि लालित्य बरस रहा था, लालित्य की बारिश हो रही थी। और शब्द में तो मानो लग रहा था कि गुरुदेव महाराज PhD किए हुए हैं। एक एक शब्द गुरुदेव महाराज के इतने सधे हुए, इतने सहज और सरल थे कि हर भक्तों के अंतर मन में उतर आएगा। आप महाराज जी से चाहे बारिश की वर्णन करिए, वृंदावन की धाम की करिए, संत की करिए, साधक की करिए, प्रसाद की करिए, सुदामा कुटी की करिए, हर चीज की व्याख्या करते जाएंगे। और मुझे लगता है गुरुदेव महाराज जी का पैर चरण पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अनंत हैं, इनकी वाणी अनंत चलती रहेगी। तो जरूर आप सबसे वादा करते हैं कि गुरुदेव महाराज जी का दर्शन कराएंगे और ऐसी माधुर्य वाणी आप सबको जरूर सुनाएंगे, क्योंकि इतनी मधुरता से, इतनी सहजता से जो अंतर मन में उतर जाए और अंतर तमस को हर ले, मैंने कभी नहीं सुनी। बड़े भाव से, लालित्य के साथ गुरुदेव महाराज जी ने सुनाया है। बहुत पावन सुदामा कुटी है और सुदामा कुटी में गुरुदेव महाराज जी का दर्शन है। तो वृंदावन में ऐसे ही भावपूर्ण दर्शन आप सबको कराएंगे। एक बार फिर बारिश का दर्शन कराइए, छाता हट जाएगा, क्योंकि जब आनंद की बारिश होती है तो फिर तो बारिश की कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत नमन।